हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अमित रोजगार चैनल में। आपको पता है हम एसएससी जीडी मैथ सॉल्यूशन कराते हैं। हर वीकली टेस्ट आता है आरडब्ल्यू का, उसकी मैथ सॉल्यूशन कराते हैं। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर ली है 2026 में। जो मैथ मैथ के क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन कराते हैं। टेक्स्ट बुक पे पीवाईक्यू है, कहा उनके सॉल्यूशन कराते हैं। हमने उनकी भी चार चार क्लास करा दी है। आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप उनकी वीडियो देख लेना। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की। आज है 16 अगस्त। 16 अगस्त का क्या लिख रहा है? 16 अगस्त है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन क्या कहता है? मैथ आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए भाइयों, क्योंकि आपका 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं। आपको आपको अच्छे से मेथड पता होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में होनी चाहिए परफेक्ट। आपको जब भी आपका सिलेक्शन होगा, सबमिट सिलेक्शन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पहला क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए आपका कर रहा 20 दिन में और बी उसी कार्य को कर रहा है आपका 30 दिन में। आगे क्या कहता है? यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो ए पहले दिन कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? आपका बारी बारी वाला सवाल है कि पहले ए करेगा फिर बी करेगा। बारी बारी वाला सवाल है। देखो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा आपका? 20 और 30 का 60। काटो इसे। क्या बार कट गया? 20 से 60 3 बार, और 30 से 60 क्या बार कट गया आपका? 2 बार। आपका बारी बारी सवाल होगा कि पहले ए करेगा, ए से शुरुआत कर रहे हैं, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। एक एक हो गई आपका। पहले दो काम कितने दिन में हो रहा है आपका? 2 दिन में हो रहा है दो काम। 2 दिन कर रहे हैं, ऐसे अगले 2 दिन 2 काम हो गए 2 दिन में। और ऐसे आगे डॉट डॉट चलता रहेगा आपका। अगर देखो अब आपके 2 दिन में कितना काम हो रहा है टोटल? टोटल कितना काम हो रहा है? 5। 2 दिन में 5 कार्य है। अब देखो इसके नजदीक जाना है आपको। 60 60 5 के पहाड़े से 60 कट रहा है पूरा। आपके यहाँ पर 60 ना होकर 62 होती तो हमारी 5 से 60 बार कट जाती। आपके कितने बच्चे शेष? दो। दो शेष बचते। आपको डायरेक्ट कटेगी तो यहाँ पर रख लो 60। 60 एक्स। 5 से काटो क्या बार कटेगी? 5 से 12 बार। 12 एक्स बराबर 12 गुणा 2। कितने आ गया आपका? 24। आंसर 24, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि किसी मूलधन का 8 वर्ष साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगी? आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। मूलधन है आपका 8 वर्ष। आपका वर्ष कितनी है आपकी? 8 वर्ष। आगे करा ऐसा ही है ना आपकी? मूलधन माने पी 40% के बराबर है। 40% होगी, 40 का परसेंट तोड़ लो, इसको नीचे कर लो। एस पी को इधर ले आओ, एस के नीचे। एस बटे पी बराबर कितनी होगी आपकी? 40। 40/100। आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा। एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। इस फॉर्मूले में रख दो आप। आपको रेट निकालनी है पहले। रेट कितनी होगी आपकी? फॉर्मूले एस आई कितनी है आपकी? 40 बराबर पी कितना आपका? 100। 100 गुणा, और आपकी टाइम कितना? 8। रेट पूछ रहा है, एक्स रख दो बटे 100। 100 से 100 खत्म, और आपकी 8 से 40 के बाद 5 बार खत्म। आपका टाइम वो अगर रेट आ गई आपकी कितनी? 5%। आगे क्या कह रहा है आप? तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर है? प्राप्त धन। अब समान दर है कितने वर्ष में? अब देखो धन बराबर और ब्याज ब्याज भी बराबर है। इसी फॉर्मूले में रख दो आगे। समान दर है, दर भी आपकी है 5 ही होगी आपका। टाइम पूछ रहा, आपका टाइम कितना होगा? टाइम पूछ रहा है। देखो एक एक ब्याज होगी। एक कितना होगा आपका? एक मूलधन कितने में? 5। 5 वर्ष है, गुणा टाइम पूछ रहा है टी बटे 100। काटो इसे। 5 से क्या बार कट गया आपका? 5 से 20 बार। एक से एक खत्म हो जाएगी। टी बराबर कितना होगा आपका? टी बराबर होगा आपका 20। 20 वर्ष। ऑप्शन दूसरा। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है, एक बेईमान दुकानदार अपने
अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 20% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपका वजन है, हमने मान लिया आपका 1 किलो का बाट है, उस पर आपने वजन तो लिख रहा है 1000 का, तो आप तोल कितने रहे उसको कांटे में 800 का। आपका कितने का मुनाफा हो रहा है 200 ग्राम का। ऐसे ही सवाल बोल रहा है। क्या मैं तीसरा क्वेश्चन है, देखो 20% कम वजन का प्रयोग करता है, फ्रैक्शन बना लो आपकी 20% को तोड़ के। 20% होगी 20/100, के बार कट गया 5 बार, 1/5 को है कहा आपका वजन का प्रयोग करता है। आपको दे कितना रहा वो 4, 5 दे रहा है पूरी, सीपी अनुपात एसपी। दे कितना रहा आपको दिखाते हुए बाट का प्रयोग कर रहा है वो 5 का, और दे कितना रहा 4। आपको देखो अनुपात क्या का अंतर है इसमें, एक का, 1/, किरण मूल्य का है आपका 4, 4 रख दो, गुणा 100, 4 से काट लो, कई बार कट गया 25। आपका आंसर आ गया 25%। ऑप्शन सी। अब चलते चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक कक्षा में एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत 12 वर्ष है। यदि शिक्षा की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। शिक्षा की आयु वर्ष में क्या है? लिख रहा 30 वर्ष है। 30 वर्ष 30 विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाता है आपका 12 वर्ष हो जाता है, और उसमें एक शिक्षक शामिल कर लिया जाता है, 31 हो गए। उसका औसत कितना हो जाता है आपका 13। 13 हो गए। आपका औसत कितना बढ़ गया, एक। एक प्लस हो गया कितने कितने विद्यार्थियों पर, जब शिक्षक आया था आपका 30 विद्यार्थी थे, औसत आपका सभी शिक्षार्थियों पर बढ़ेगा। तो आपका 30 में 1 की गुणा कर दो, 30 गुणा 1 कितना होगा 30। औसत कितना बढ़ा है आपका 13 था, प्लस 13 जोड़ दो, कितना होगा आपका 43। 43। ऑप्शन डी। आपको ऐसा नहीं आता समझ में, दूसरा आपका ये दूसरा हम टाइप बताते हैं, टाइप 2। 30 × 12, 12 के गुणा 30 में कर लो 36। अब आगे 31, 31 गुणा 13 कर लो, 13 के गुणा करो इसमें, 13 एकम 13, 1, 13, 13 3 39 और 1 40। अब 36, 360 में से 403 घटा दो, कितने बचे आपके 40 और 3 43। आंसर आ गया आपका 43। टाइप 2 में भी, क्योंकि इससे मेथड लंबा पड़ेगा, कैलकुलेशन लंबी होती तो इससे मेथड लंबा पड़ता, इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक है, इस मेथड को अपनाना आपको बहुत फायदा देगा एग्जाम में। आपका आंसर आ गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आपका, दो ट्रेन है 150 मीटर और 200 मीटर लंबी ट्रेन वाली एक ही दिशा में क्रमश क्रमश 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रहे तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन की पूरी तरह को पार करने में कितना समय सेकंडों में लेगी? देखो आगे, एक 150 है आपकी, दूसरी ट्रेन कितनी है आपकी 200। टोटल लंबाई कितनी होगी आपकी 200 300 350 हो गई आपकी ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई को एक ही दिशा, ये कह रहा 90 और 60 और 90 की चाल से पीछे से आ रहे तेज, ये कह रहा क्रमश से चलते हैं तो समान दूरी, एक ही दिशा में चली, एक ही दिशा में चलती तो आपकी चालें हमेशा घटती हैं, और आपकी विपरीत चलती हैं तो चालें हमेशा जोड़ती हैं। आपकी एक ही दिशा में चल रही है कि जोड़ दो, इन्हें घटा दो। दूरी कितनी है आपकी 350 बटे 90 - 60। समय कितना होगा एक्स। एक्स समय आपको फॉर्मूला तो पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला तो सभी भाइयों को पता ही रहता है जब तैयारी करते हैं, तो कर लो इसे। ये किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये मीटर में है।
घटा लो इसे, 90 में से 60 गए 30, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब आपकी 350 बटे एक्स मीटर। अब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बना लो इसको, 18 बटे 5 की गुणा कर दो, 30 गुणा 5 बटे 18 बराबर 350 बटे एक्स मीटर हो गई। फिर मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर खत्म हो गई। अब काटो इसे, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 3 से काटो, 3 से क्या बार कट गई ये? 6 बार। 5 से काटो, 5 से 35 क्या बार कट गई? 7 बार। अब एक्स बराबर 6 गुणा 7, 6 की गुणा 7 में करेंगे कितना? 42, 42 सेकंड। आपका ऑप्शन हो गया बी। चलते हैं हम छठे क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कहता है आपका, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की धारा के अनुकूल 330 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर सकती है। स्थिति जल में नाव को समान 30 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में कितना समय लगेगा? देखो धारा की चाल क्या होती है आपकी? बाई। धारा की चाल होती है आपकी बाई। बाई होगी आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब क्या कह रहा है? एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का होता है आपके, अनुकूल चल रही है, अनुकूल एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई हो गई 30 किलोमीटर। 2 घंटे में इसको हम गो बना लें आपको चाल, दो का दो का भाग दे तो कितना आ गया आपके? 2 से काटेंगे इसको, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। एक्स प्लस बाई का मान होगा। अब क्या है? स्थिति जल में नाव के समान 30 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में कितना समय लेगी? अब एक्स का मान निकाल लो। एक्स, बाई का मान कितना है इसमें? 3 है। एक्स का मान निकाल लो, बाई का मान 3 रख देंगे यहाँ पर, 3 बराबर 15, 15 होगी। 15 में से 3 घटाएंगे कितनी होगी? एक्स का मान कितना आ गया? 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहा? धारा, स्थित धारा में नाव के समान 13 किलोमीटर प्रतिकूल तय करने में कितना? प्रतिकूल होता है आपका एक्स माइनस बाई, बाई होता है आपका प्रतिकूल। अब देखो 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, एक्स माइनस बाई, बाई का मान पूछ रहा है कितने घंटे में लगेगा। 30 में एक्स का मान कितना आपका? एक्स का मान 12 हो गया, और बाई का मान कितना? 3। इसको घटा लो, 30 बटे 9, 9 का भाग दे दो इसमें, 3 से काट लो पहले, 3 से 10 बार, 3 से 3 बार, कितना आ गया आपका? 10 बटे 3, 3 का भाग दो इसमें, 3 बार चला गया, 3 हासिल किया गया, बचे 1, 1 बटे 3। आपके कितने घंटे? घंटे में आ गया, घंटे में इसको मिनट बना लो, 3 घंटा। अब 1/3 गुणा 60 की गुणा कर दो, काटो इसे, 3 से क्या बार कट गया? 3 दूनी 6। आपका आ गया 3 घंटे 20 मिनट। आंसर आपका ऑप्शन बी। चलते आप सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है? दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या है? दोनों संख्याओं, सातवां क्वेश्चन, इसको 3x मान लो बटे 5x मान लो। इसमें प्रत्येक में 10 संख्या जोड़ रहा है, 10 जोड़ दो, प्रत्येक में 10। अनुपात क्या बन जाता है आपका? 5:7। अब इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो। 7 की 3 में करेंगे 21, 21x प्लस 7 की 10 में करेंगे 70 बराबर 5 की 5 में करेंगे 25, 25x, और 5 की 10 में करेंगे 50। आगे क्या कहता है? इस x को इधर ले जाओ और इस 50 को इसमें से घटा दो। 25 में से 21 घटाएंगे क्या बचेंगे आपके? 4x बराबर, अब 70 में से 50 घटाएंगे कितने बचेंगे आपके? 20x। अब देखो 4 से क्या बार कट गई? 5 बार, x का मान आ गया 5। अब क्या करा? दोनों संख्याओं का योग। अब दोनों संख्याओं को 5 और 3 कितने आपके? 8, 8 हो गई। 5 में 8 की गुणा कर दो, 5 गुणा 8, दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। 5 में 8 की गुणा करेंगे 40, 40 आपका आंसर, ऑप्शन सी। आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है? आठवां क्वेश्चन कहता है
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20 और 25 25 से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 प्राप्त हो। 8 8 शेष होना चाहिए आपका शेषफल। देखो, इसका एलसीएम ले लो, 15, 20, 25 का। 15, 20, 25 का 5 से काटो, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार। अब आधा कोई इसे नहीं कर सकती, इसकी गुणा इसमें कर दो। 5, 20, 20, 20 या 60, 60, 60 की 5 में करेंगे 30, 300 हो गया आपका। 300 ये 15 से भी कट जाएगी, 20 से भी कट जाएगी और 25 से भी कट 300। इसमें 8 से इस पर को जोड़ना चाहिए, 8 इसमें जोड़ दो, कितने हो गए आपके 308। आंसर हो गया आपको 308। आपको ऐसा ना करना हो तो आप ऑप्शन टैली कर लो। ऑप्शन टैली देखो, 300, 320, 8 25 से कट जाएगी। ये आपको 8 शेषफल नहीं बचेगा, ऑप्शन ये नहीं होगा। इसमें से 8 घटाओगे तो 300 में से तो कितने बचेंगे आपके 292। 15 से नहीं कटेगा ना 20 से कटेगा। अब 300 में से 8 घटा दो पहले, 300 बचे। 300 में से 20 से 15 से ये कट जाएगी। अब 315 में से आप 8 घटाओ, 315 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचे आपके 7। 307, 307 कट नहीं सकती ना 15 से ना 20 से ना 25 से। अब 322 है, 322 में से आप 8 घटाओ, 8 घटाओगे तो कितने बचे आपके 314। 314 आपको किसी संख्या से नहीं करती, तो ऑप्शन टैली कर लो। ऑप्शन टैली सबसे बेस्ट है। और आपका आंसर हो गया बी, 8 में का बी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां क्वेश्चन है आपका, एक लंब वृत्त बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आपकी आर कितनी है 7 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई एच, एच कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन का सूत्र क्या है आपका? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन का सूत्र आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच है। अब इसमें पाई का मान कितना होता है 22, 22/7 है, गुणा आर कितनी है आपकी 7, 2 बार लिख दो, 7 गुणा 7। एच का मान कितना 10, 10 काटो, 7 से 7 खत्म। अब देखो, नहीं अरे 10 से 10 है, 7 से 7 खत्म। इसकी इसमें गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15, 15 हो गई। और 10 की इसमें कर दो, कितना होगा 1540। आपका आंसर आ गया 1540, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10वां। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो इसी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इसी पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि न हो और व्यय समान रहे, खर्चा आपका समान रहना चाहिए। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है आपका, 25% की वृद्धि हो रही है। 25 फ्रैक्शन बना लो, 25 गुणा 25 से 4 बार, 1/4, 4 हो गई आपकी। 4 से 5, 4 से 5। आगे क्या करें इसमें, खपत कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए आपकी। यहाँ से इसमें कितने प्रतिशत की कमी करें, एक की कमी होगी। 1/, कितनी कितने पर कमी करनी चाहिए 5 पर, 5 यहाँ रख दो, गुणा 100। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 20%, 20% की क्या होगी 20% आनी चाहिए। इसकी 20% की कमी करनी होगी आपकी, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 11वां क्वेश्चन है आपका, एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। एक पाइप पे हमने ए मान लिया, एक पाइप कितने 12 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उसी उसी भरी टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। हमने बी मान लिया खाली टंकी को माइनस, ये प्लस, भर रहा है खाली, कितने में 18 में। इनका एलसीएम ले लो, कितना होगा 36, 36 होगा। इसको काटो, 12 से कई बार कट गया 3 बार, 18 से 2 बार। ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है, तो भर कितनी रही है टंकी आपकी, एक भर रही है, खाली 2 हो रही है, एक भर रही है पूरी। अब जब दोनों पाइप एक साथ खुल जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी 36, 36/1, कितना होगा आंसर, एक में 36 है, 36, 36 घंटे में भर जाएगी, ऑप्शन डी। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? 12वां क्वेश्चन है आपका, एक दादा के पास 21,000 रुपए है। 12वां क्वेश्चन है आपका, एक दादा के पास 21,000 रुपए है। उन्होंने इसे अपने दो पोतों में 15 वर्ष, एक 15 वर्ष और एक 16 वर्ष के बीच इस प्रकार बांटा कि दोनों को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के बाद 22 वर्ष के हो जाए तो उनको
समान राशि प्राप्त हो, 22 वर्ष के हो जाएंगे आपके, कुछ समान राशि हो जानी चाहिए आपकी बराबर बराबर। तो 15 वर्ष के पोती की शुरुआत में कितनी राशि थी, कितनी आपकी रेट, कितनी है आपकी 10% है, 10% होगी। फ्रैक्शन बना लो इसको, 1/10 होगी, 10 से 11 होगी, 10 से 11 होगी। आगे देखो, हम पहले को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लो। ए का कितना आपका, क्या वर्ष बढ़ रही है आपकी, कितनी वर्ष बढ़ी 22 से, 5 2 7 वर्ष बढ़ी आपकी, और ये कितनी वर्ष बढ़ी, 6 वर्ष, 6 वर्ष बढ़ी आपकी। देखो 11/10 कर लो, बटे 7 बराबर बी, इसको बी मानी हमने, बी गुणा 11/10, फ्रैक्शन 6। अब इसको 6 से एक, इसको इधर आकर घटाएंगे तो आपको कितनी बचेंगे यहाँ पर, 7 में से 6 घटाएंगे तो एक ही बचेगा, ए बटे गुणा 11/10 होगी बराबर बी। अब नीचे कर लो, इस बी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ए बटे बी बराबर, इधर को ले जाएंगे इसको 10/11 हो जाएगा। अब टोटल टोटल राशि दिला के ए बी के उनने 21,000, इनके कितने हो गए जोड़ के, 21 हो गया, टोटल 21 बराबर रख लो, 21 बराबर कितने के आपके 21,000 के, 21,000 होगी। अब पूछ रहा है एक ही राशि, एक ही राशि कितनी है आपकी 10, 10 बराबर कितने के है, 21 से 21 खत्म, 1,000 बची और 10 की गुणा कर दो, आपकी हो गया, ए का मान आ गया आपका 10,000, 10,000, ऑप्शन बी। अब चलते 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या कहता, 13वां क्वेश्चन कहता 600 मीटर लंबे एक वृत्ताकार टैंक पर ए एक चक्कर 2 मिनट में और बी एक एक चक्कर 3 मिनट में पूरा करता है, यदि वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो पहली बार कितने समय सेकंडों के बाद मिलेंगे, सेकंडों में पूछ रहा है। अब देखो 600 मीटर है, 13वां क्वेश्चन है, 600 मीटर का ट्रक है आपका, गोला ट्रैक होता है आपको, गोला होता है आपका, वो विपरीत दिशा में भाग रहे हैं आपके, दोनों को कितनी चल रहा है, 2 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट। आपको क्या निकालनी है, पहले चाल, चाल निकाल लो पहले, एक ही चाल निकाल लो, एक ही चाल है आपकी, दूरी में हम समय का भाग देंगे तो चाल निकल के आएगी आपकी 600/2। आपके यहाँ मीटर है, मीटर है, इसको काटो, 2 से क्या बार कटेंगे, 300, 300 मीटर प्रति सेकंड। अब बी है, बी की चाल निकाल लो, बी की चाल ऐसे ही 600/3, 3 से क्या बार कट गया, 200 बार, 200 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इन दोनों टोटल चाल कितनी होगी आपकी, 200 और 300, 500, 500 मीटर प्रति सेकंड। आपकी चाल दोनों दिशाओं में विपरीत विपरीत जाएंगे तो आपकी चाल जुड़ जाती है। अब देखो पूछ रहा है कि पहली बार कितने समय में मिले, टोटल कितनी है आपकी, समय पूछ रहा है, टाइम, टाइम है आपका 600/500, काटो इसे, दो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6/5, 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 6। इसको कितना पूछा सेकंडों में, ये क्या मिनट, मिनट लेकर के आई है आपकी, मिनट सेकंड पूछा तो 60 की गुणा कर दो, 5 से काटो, 5 से कई बार कट गया आपका, 5 से 5 एकम 5, एक बजे 5 दूनी 10, 6 में हम 12 की गुणा करेंगे, 12 6 72, 72 सेकंड, सेकंड ऑप्शन हो गया आपका सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, 14वां क्वेश्चन है आपका टी बराबर, 14वां क्वेश्चन टी बराबर है आपका, ब्रैकेट ब्रैकेट को हल कर लो पहले, 93 + 15 कितने हो गए, 108, 108 हो गए, और भाग 4, ब्रैकेट 4 3 की गुणा करेंगे तो 12 -24 + 18, 18 हो गई। अब 108 में 12 का भाग दे दो, -24 + 8, क्या बार कट गया, 12 से इसमें देंगे, 12 निम्मा 108, 9 -24 + 8, प्लस प्लस को जोड़ लो, माइनस माइनस, 12 8 कितने हो गए आपके, ना 9 और 8, 9 और 8 कितने हो गए आपके, 9 8 17, 17 -24, आपको 70 में से 24 घटाएंगे तो आपके -7,
आंसर होगा आपका -7। ऑप्शन बी। 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है इस पे? 15वां क्वेश्चन है 20% और 15% की दो क्रमांक छूट के तुल्य एकल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपका एक फॉर्मूला है ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए गुणा बी बटे 100। इस फॉर्मूले में रख दो। माइनस के फॉर्मूले आपको पता ही होगा, बट्टे का छूट देते हैं आपकी 20 प्लस 15 और यहाँ पर 15 है, माइनस माइनस का आपका क्या हो जाएगा प्लस, माइनस ना वो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 20 गुणा 15 छूट दे रहा है तो माइनस हो जाएंगे गुणा 100। काटो इसको। 20 और 15 कितने हो गए? 25। 25 काटो इसे। 20 से क्या बार कट गया? 5 बार। 5 से क्या बार? 3 बार। आपका आ गया 3। 20 और 15 कितने हो गए आपके? 35। 35 हो गए। 35 में से आप 3 घटाएंगे, कितने बचेंगे आपके? 32। आपका आ गया 32%। 32%। आपको ऐसा नहीं आता तो फ्रैक्शन बना के कर लो। ऐसा 20 का फ्रैक्शन 1/4 है, 4 से 3। आपकी 15 की फ्रैक्शन बना लो। 15 की फ्रैक्शन कितने क्या टूटेगी? 5 या 15, 5 दूनी 10, 20 से 17। अब इसको कर लो। 4 से 4 या 12, 4 या 12 हो गई और इसे 17 से करो। 17 थी 51। ऐसे ही कर लो। आगे अंतर लिखा के 120 का भाग देकर आपका 32% आ जाएगा। आगे कैमा क्वेश्चन? 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 16वां क्वेश्चन है आपका 150 प्रति केजी वाले चावल को 200 प्रति केजी चावल वाले चावल के साथ किसी अनुपात में मिलाया जाए तो ताकि 170 प्रति केजी मूल्य का मिश्रण प्राप्त कीजिए। आपका 150 ही है, कितना के प्रति केजी है? आपका 200। 200 केजी। नीचे कितना? 170। अनुपात लगाना आपका। इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो। कितना बचा आपका? 200 में से आपका 170 घटाएंगे तो कितना बचा? 30। और 170 में से 150 घटाएंगे कितने बचे? 20। जीरो से जीरो खत्म। आपको नहीं पता होगा 3:2। ऑप्शन बी। अब आप चलते हैं 17वें क्वेश्चन को। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? 17वां क्वेश्चन है आपका समूह ए 20 सदस्य हैं जिनके प्रति सदस्य औसत व्यय 200 रुपये है। ए में आपका 17वां क्वेश्चन है ए 20 है, 20 सदस्य हैं, उनका खर्चा आपका 200 रुपये। गुणा कर लो। कितना होगा? 2 दूनी 4, 4000। 4000 हो गया। अब बी में है आपको। बी क्या कह रहा? समूह बी में 30 सदस्य हैं। 30 सदस्य हो गए आपके जिनका प्रति खर्चा औसत व्यय 150 रुपये। 150 रुपये आपका इनके गुणा 15 थी 45। 45 हो गया। आगे करें दोनों समूहों को मिलाकर प्रति औसत क्या है? प्रति औसत दोनों को मिला लो। 0 0 5 4 4 8। अब आपका सदस्य कितने हैं आपके? 20 और 30 कितने हो गए? 50। 50 सदस्य हो, 50 का भाग देते इसमें। 85 में 50 का भाग देते। 0 से 0 खत्म। 5 से काटो कितने बार? 5 एकम 5, क्या बचे? 3, 5 सत्ते 35। आपका 170। 170 रुपये औसत आ गया। 170 रुपये। अब वो 18वां सवाल। 18वां सवाल क्या कहता है? 18वां सवाल है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और दूसरा शेष आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पूरी यात्रा का उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल का सूत्र है आपका, औसत चाल का सूत्र है आपका 2x गुणा वाई बटे x प्लस वाई। इस फॉर्मूले में रख दो इसे। 2 गुणा 40 गुणा 60 बटे 40 प्लस 60 बटे 2 गुणा 40 गुणा 60 बटे 40 और 60 कितने? 100। इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म। 6 चक 24, 24 दूनी 48। आपका आ गया 48। 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन के। 19वां सवाल क्या कहता है? 19वां सवाल है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 285 और 1249 को भाग देने पर शेषफल 9 और 7 प्राप्त हो।
आपके 285 आपके 19वां सवाल 285 और 1249। देखो इसमें से शेषफल कितना बच्चा आपका 9 बचता है और इसमें कितना बचता है 7। भाग देने पर शेषफल घटा लो इसमें से 15 में से 9 जाएंगे 6, यहाँ पे क्या बचे 7, यहाँ के बचे 2, 276 बचे, इसमें से घटा लो 7 में 9 में से 2, 9 में से 7 गए कितने बचे 2, 4, 2, 1। अब ऑप्शन टैली कर लो, ऑप्शन टैली देखो, पहला ऑप्शन ले लो 128, 128 से ये कट जाएगा, 128 से 128 दूनी 256, 256 नहीं कटेगा, 132, 132 से काटो आपका 132 दूनी 264 नहीं कट रहा, 132 से भी नहीं कट रहा है और 128 से भी नहीं कट रहा, 132 से भी नहीं कट रहा और 138, 138 से देखो 138 दूनी 276, 276 कट रहा आपका, 276 कट रहा। अब 138 से इसको काटो 1242 को, 1242 कटेगी आप पर भाग भाग दे लो तुम भाग वैसे 1242 में 138, 138 है। अब देखो क्या बार कट जाएगी यहाँ पर, अब करेंगे यहाँ पर 138 से क्या बार 9 से कटेंगे, 9 अट्ठे 72, 9 के कर लो इसमें, 9 पीछे इकाई का अंक 2 आ रही, 9 अट्ठे 72, 9 बार कटेंगे 9 अट्ठे 72, हाथ से लगे 7, 9, 9 तिया 27, 27 और 7 कितना होगा 34, 34 की 4, हाथ से लगे 3, 9 एकम 9 और 3 12, आपकी ये भी कट गई। दोनों ऑप्शन हो गया आपका 138, 138 सबसे बेस्ट है इसका, ऑप्शन टैली करो 138, 138 हो गया ऑप्शन बी। आप देखो 142 से 142 से कटेगा नहीं, आपकी कितनी होगी 284, 284 ज्यादा हो जाएगी, इसलिए 176, 138 ही सही है, ऑप्शन सी। 20वां सवाल की ओर, 20वां सवाल क्या कहता है, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं, 20वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं आपकी 9 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है। आपको पता ही होगा कि टिपल आपको 9, 12, 15 एक टिपलेट है, त्रिभुज है आपकी, त्रिभुज बना लो। आपकी धारा कितनी है, ऊंचाई 9 है और धारा वो आधार कितना 12 और 15 आपको कर्ण है। आपकी टिपलेट होगी 9, 12, 15 की टिपलेट और त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई होगा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में लिख दो, आधार कितना आपका 12, ऊंचाई कितनी है 2, 9, 1/2 गुणा 9 गुणा 12, 2 से काटो, 2 से क्या बार कटते हैं 6 बार, 9 की गुणा 6 में करेंगे कितना आ गया आपका 9 चौका 54, आंसर आपका सी। भाई आपको हमने 20 के 20 सवाल करा दिए, आपको टेक्स्ट बुक पे हमने पीवाई क्यू करा रहे हैं, उनकी भी तैयारी अच्छे से करना है पीवाई क्यू की, क्योंकि पेपर सीरियस क्वेश्चन में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आइए रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या हो रहा है। सबमिट कर दो, 20 के 20 हो गए आपके, 20 के 20 नोट। अच्छा आपको एक आंसर रहेगा लगने को 15 का, 15 का कितना था 32%। सबमिट कर दो, हो गए 20 के 20। आप अच्छे से तैयारी करो, आपको इस बार हम 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करके बताएंगे और हम एक वीडियो लेकर आएंगे कैलकुलेशन की, आज कल को कैलकुलेशन की वीडियो लेकर आ जाएंगे, अच्छे से आप अच्छे से तैयारी करो मन लगा के, क्योंकि इस बार हमें सिलेक्शन लेना है एसएससी में, आपको रैंक लानी है, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर लाना है। हो जा भाई सबमिट, हो जा सबमिट। भाई नेट प्रॉब्लम चल रहा है, क्या ही कर सकते हैं, पता नहीं नेट भी क्या कहना चाहता है, नेट भी राजी नहीं दिखे, हो गया सबमिट। आपका स्कोर हो 40 में 40, मैथ दिखाते हैं आपको, मैथ में हमने करे थे 20 के 20 सही है राइट। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।